नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ME 203 की जो यूनिट है इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड फाइबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक और फाइबर के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं पॉलीमर्स की, है ना। तो क्योंकि जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर ही होते हैं। ठीक है, तो आजकल जो मॉडर्न टाइम्स है इसमें बहुत सी जगह पे प्लास्टिक ने या पॉलीमर ने मेटल्स को रिप्लेस कर दिया है। मोस्टली स्टील को भी कई जगह पे रिप्लेस कर दिया है। अपने जो हाउस होल्ड के जो इक्विपमेंट है, बर्तन है ना, हाउस होल्ड के जो सामान है उनसे लेकर के ऑटोमोबाइल है, बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग है, उनमें भी बहुत सारे जो पार्ट्स इक्विपमेंट है वो प्लास्टिक से या पॉलीमर से बनने लगे हैं। साथ में जो फाइबर है इनका उपयोग भी बहुत ही बड़ा है। इनका मोस्टली जो प्रयोग है फाइबर्स का वो दूसरे जो मटेरियल है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अदर मटेरियल को बनाने में फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक FRP। इसमें जो प्लास्टिक है उसको फाइबर्स के द्वारा रिइंफोर्स किया गया है। फाइबर्स जैसे कई तरह के होते हैं, जैसे ग्लास के फाइबर होते हैं, ग्लास फाइबर है, कार्बन फाइबर है, ठीक है, बोरोन फाइबर है, एल्यूमिना फाइबर है, और कई ऑर्गेनिक फाइबर्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कॉटन है आपके, जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, ऊन होती है, वूल होती है जो एनिमल से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं। तो जो इसका जो रीजन है रिप्लेस करने का मेटल्स को, वो जो प्लास्टिक या पॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वजह से मोस्टली स्टील को इसने रिप्लेस किया है। जैसे इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात करें तो जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कि प्लास्टिक पे, इन पे, पॉलीमर्स पे, इन पे कोई भी जंग वगैरह, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रभाव से ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इवन जो एस्टिमेटेड लाइफ है पॉलीथीन की, जो एक पॉलीमर है, ठीक है, जो थैली अपन यूज़ करते हैं, उसकी अनुमानित लाइफ भी मतलब सैकड़ों सालों से ऊपर है ना। 500 साल, 700, 1000 सालों तक उसकी लाइफ है ना। डिग्रेडेशन भी बहुत ही कम होता है। इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी शेप तथा कलर में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और डेंसिटी बहुत ही कम होती है। हालांकि जो इनका यूज़ है मशीन कंपोनेंट्स के लिए अभी तक लिमिटेड यूज़ होता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है प्लास्टिक की या पॉलीमर की, तथा जो टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ है, टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता इनकी बहुत ही कम है। इसलिए जो मशीन कंपोनेंट्स है, जहाँ हाई टेम्परेचर या हाई स्ट्रेंथ बियर करनी पड़ती है मटेरियल को, वहाँ पे इनका प्रयोग बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए जो इनका प्रयोग रिइंफोर्समेंट या प्रबलित करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फाइबर से रिइंफोर्स कर दिया, ग्लास फाइबर से रिइंफोर्स कर दिया। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल की जो बॉडियाँ आने लगी है ना, कुछ गाड़ियों की, इनकी वो फाइबर से आती है। कार्बन फाइबर की भी बॉडियाँ आती है, कार्बन फाइबर के हेलमेट आते हैं, कार्बन फाइबर के बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं फाइबर की बात करें तो। ठीक है, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक है, वो भी बहुत सारी जो इक्विपमेंट है, जैसे मशीन की जो बॉडी है उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है, जो नेचुरल रूप से जो पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं उनमें शामिल है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो पॉलीमर एक केमिकल सब्सटेंस होता है या रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें एक रिपीटिंग यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स एक लंबी फ्लेक्सिबल चेन के रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यानी रिपीटिंग यूनिट्स होगी या मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं लंबी चेन के रूप में। ठीक है, तो वो पॉलीमर है। प्रत्येक जो रिपीटिंग यूनिट है उसको मोनोमर कहते हैं। जैसे हमने क्रिस्टल में भी बात की थी, है ना, आपने प्रीवियस जो लेक्चर उनमें पढ़ा होगा। क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें भी एक यूनिट सेल होती है जिसकी रिपीटेशन से क्रिस्टल बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लंबी चेन के रूप में बनते हैं पॉलीमर, और एक मोनोमर जो बार बार जुड़ के पॉलीमर बनाता है।
तो इनका जो प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर बनाने का, आपस में मोनोमर को लिंक करके पॉलीमर बनाने का, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स होते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मोनोमर्स, इनका पॉलीमराइजेशन किया गया और क्या बना, पॉलीमर। ठीक है, तो दो प्रकार की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, एक तो होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो मोनोमर्स है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन होता है। ठीक है, या तो सेम काइंड के मोनोमर हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के मोनोमर्स हो सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में ना। एडिशन कैसे होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो ये बता रखा है आपको यहाँ पे, ये एक ही प्रकार के मोनोमर हैं ए और ए, इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, होमोजेनियस टाइप है, तो क्या एग्जाम्पल ऐसे जुड़ गए ए ए ए ए। ठीक है, तो मोनोमर्स यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया गया है पॉलीएथिलीन का, तो ये ए क्या, इसको मान लो आप एथिलीन, ये भी एथिलीन, तो एथिलीन एथिलीन बहुत सारे जुड़ के क्या बना देते हैं पॉलीमराइजेशन से, पॉलीएथिलीन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा आपको, ये पॉलीएथिलीन है। इसी प्रकार के दूसरा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, जिसे को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं। जैसे एक मोनोमर है ए, एक है बी, ए बी, ऐसे इनका यदि पॉलीमराइजेशन होता है तो ए बी, जिसे कहते हैं को पॉलीमर टाइप। इसका एग्जांपल दे रखा है वाइनिल क्लोराइड एसीटेट। ठीक है, इसमें जो वाइनिल क्लोराइड है और एसीटेट है, इनका को पॉलीमराइजेशन हुआ है। वाइनिल क्लोराइड अलग मोनोमर है, एसीटेट अलग मोनोमर है, दोनों का एडिशन पॉलीमराइजेशन, सिंपल एडिशन है। ए दिख रहा है, ए बी, ये एडिशन है सिंपल। ठीक है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, सिंपल ऐड होते जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉलीमराइजेशन है उनके लिए जो कंडीशन चाहिए होती है, कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, वो होती है टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, और एक जो उत्प्रेरक है कैटालिस्ट, उसकी उपस्थिति चाहिए। उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन करके पॉलीमर बनाते हैं। दूसरे की बात कर रहे थे अपन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, इस प्रकार के जो पोलराइजेशन होता है उसमें जो टू मोनोमर्स जुड़ते हैं और साथ में एक सिंपल बाई प्रोडक्ट है वो अलग होता है। जैसे वाटर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, या क्लोराइड अलग हो गया, सिंपल जो एक बाई प्रोडक्ट है वो अलग होगा। एग्जांपल दे रखा है, जैसे नाइलॉन है, टेरिलिन्स है ना, और बेकेलाइट है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन। एक मोनोमर है ए, एक दूसरा है बी, इन दोनों का पॉलीमराइजेशन हुआ तो ए बी बना। साथ में एक आपको दिख रहा है प्लस सिंपल बाई प्रोडक्ट, है ना, या तो वाटर हो सकता है, H2O, क्लोराइड, या कुछ भी यहाँ पे अलग होगा रिएक्शन में। ऊपर वाले में आपने देखा है एडिशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट प्लस में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इस प्रकार का कुछ बाई प्रोडक्ट अलग होता है। तो जो पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर है, इसमें जो रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जिनसे एक लंबी फ्लेक्सिबल चेन बनती है। ये जो मॉलिक्यूल्स है इस चेन के अंदर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड इनमें होता है कौन सा, वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है पॉलीमर के बीच, वैलेंस बॉन्ड। जो लंबी चेन है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है लॉन्ग चेन में, वीकर सेकेंडरी बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स में क्या है, लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं एंड टू एंड और एक लॉन्ग चेन के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लॉन्ग चेन के रूप में एंड टू एंड मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब इनकी जो स्ट्रक्चर का दिखा भी रखा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताई थी लीनियर, उसमें आपको दिख रहा होगा साफ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है जो थर्मोप्लास्टिक में पाई जाती है। ये दिख रही है लीनियर स्ट्रक्चर, ये एक मॉलिक्यूल
बीच में ये बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ है दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ऐसे लॉन्ग चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा टाइप भी दिखा रखा है, ऐसे लॉन्ग चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है। दूसरे टाइप को आपकी दिखा रखी है स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये तो स्ट्रेट है ना। दूसरे में आपको दिख रही है ब्रांचेज। ठीक है, ये ब्रांच ये दिख रही है, ये ब्रांचेज है। इसमें तो सीधी, ऊपर वाले में तो सीधी थी, अब इसमें ब्रांच से भी दूसरी चेन भी जुड़ी हुई है, ब्रांच से तीसरी चेन भी ब्रांच से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। क्रॉस लिंक्ड इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड। इस प्रकार के प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो ऊपर वाली जो लीनियर थी वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। और ये जो जिनमें ब्रांचेज होती हैं, ठीक, क्रॉस लिंक्ड होते हैं जो, ठीक है, आपस में क्रॉस लिंक्ड है, वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है पॉलीमर्स की। अब कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको, जो मोनोमर्स है वो बता देते हैं। जैसे दे रखा है एथिलीन। एथिलीन की स्ट्रक्चर, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, है ना। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, ये एथिलीन है, दे रखा है 2 C होते हैं 4 H, है ना, आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसी से अपन क्या बनाते हैं? वाइनिल अल्कोहल, यानी एक जो H है इसको रिप्लेस करके यदि वहाँ पे OH है आ जाता है तो वो बन जाता है वाइनिल अल्कोहल। यदि इसी H को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, और 2 जगह क्लोरीन आ जाता है, ऊपर और नीचे, ये दिख रहा है, तो क्या बनता है? वाइनिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, तो आप एथिलीन से ही कई सारे मोनोमर्स आप बना सकते हो। इस प्रकार के एथिलीन ऐड होती जाती है और आपका क्या बन जाता है? पॉलीमर। ठीक है, आपको देख भी सकते हो, जैसे CH2, इसको अभिक्रिया ऐसे लिखी जाती है, CH2, है ना, N, और ये रिएक्शन ना। तो इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की CH2 N। ठीक है, इनके बीच जो वैलेंस बॉन्ड है वो होता है वाइनिल क्लोराइड है, ये भी एक मोनोमर है, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, जिनमें ब्रांच होती है, लिंक नहीं होती, लेकिन जो ब्रांच होती है केवल, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेन लेंथ के साथ डिक्रीज होती है, साथ में ब्रांचिंग के साथ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर आपने देखे हैं, जिन्हें नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं, ये बहुत ही रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, तथा इनकी जो रिजिडिटी है वो क्रॉस लिंकिंग के साथ बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, रिजिडिटी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल इसका बताता हूँ आपको, बेकेलाइट है, जिनसे अपन टीवी की बॉडी है, रेडियो सेट की बॉडी वगैरह, वो जो प्लास्टिक आता है, आपके स्विचेस बनते हैं इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, आपने देखा हो कितने रिजिड होते हैं वो वाला प्लास्टिक, वो बेकेलाइट है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। एथिलीन इनके अंदर है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोनोमर है, जिनसे बहुत सारे पॉलीमर बनाए जाते हैं। ठीक है, एथिलीन क्या होती है? कलरलेस ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, इससे अपन एथिल अल्कोहल, स्टाइरीन, एक्रिलिक एसिड इत्यादि बना सकते हैं। ठीक है, जो अपन ने देखा भी है, एक एटम OH रिप्लेस करने से, OH से रिप्लेस करने से जैसे वाइनिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा फाइबर के बारे में जान लेते हैं। तो फाइबर आपको बताया, या फाइबर्स का जो क्या होते हैं? ऐसा मटेरियल जो लंबाई में उसकी चौड़ाई की तुलना में ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? फाइबर। ठीक है, ये नेचुरल रूप से भी प्राप्त होते हैं और अपन सिंथेटिक रूप से भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग भी दूसरे अदर मटेरियल्स है उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है।
और इनका जो प्रयोग है खासकर आपने देखा होगा दूसरे मटेरियल, जैसे आपने नाम सुना होगा GRP, ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी इसमें जो प्लास्टिक है उसको ग्लास के फाइबर से प्रबलित किया गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो फाइबर अवेलेबल है जिनसे अपन स्ट्रेंथ दूसरे मटेरियल है ना, जैसे प्लास्टिक की स्ट्रेंथ कम है लेकिन ग्लास फाइबर उसमें यूज करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सी जगह फाइबर का यूज किया जाता है। तो मुख्य मुख्य फाइबर की बात आपको नाम बता देते हैं ताकि इसमें जो फाइबर है उनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ऑर्गेनिक फाइबर है, इनऑर्गेनिक फाइबर है। ठीक है, अब सब में थोड़े थोड़े एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे नेचुरल रूप से आपको वूल प्राप्त होती है, सिल्क प्राप्त होता है, ऊन जानते होंगे जो पशुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, सेलुलोज है जो पेड़ों से प्राप्त होता है, जो नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा एरामिड्स भी है। ठीक है, ये पतले तंतु के रूप में बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं तंतु। और आपने बहुत सारे जो ग्लास फाइबर आपने देखा हुआ, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है इंटरनेट के लिए इनके लिए यूज़ की जाती है, वो ग्लास के फाइबर से ही बनती है। इसके अलावा कार्बन फाइबर है जिनका प्रयोग बहुत सारी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेंथ वाली वो बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स में वेजिटेबल फाइबर्स भी होते हैं, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, पाइन है। ठीक है, जिनसे पेपर है, कपड़े हैं इत्यादि बनाए जाते हैं। वुड फाइबर भी होते हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर भी होते हैं, जैसे आपको बताया सिल्क है, स्पाइडर सिल्क है, वूल है, सी सिल्क है। ठीक है, मिनरल फाइबर्स भी होते हैं, है ना, जैसे एस्बेस्टोस जो इंसुलेटिंग मटेरियल में अपने पढ़े थे, जो नेचुरल रूप से माइन से प्राप्त किया जाता है, पत्थर एस्बेस्टोस, वो मिनरल फाइबर्स में आता है। बायोलॉजिकल फाइबर भी होते हैं। ठीक है, प्रोटीन है जैसे। इसके अलावा मैन मेड फाइबर भी है, सेमी सिंथेटिक फाइबर भी है, जैसे कार्बन फाइबर है, ग्लास फाइबर है, बोरोन के फाइबर है। ठीक है, तो इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।